हेलो नमस्कार। मैं शशि रंजन स्पीड एकेडमी से। आपको पता हो कि आज एलपी का पेपर था, सीबीटी 2 यानी कि सेकेंड स्टेज का पेपर था, कैंसिल कर दिया गया है। दोनों शिफ्टों में होने वाले पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि बच्चे बड़े मेहनत से 2000 किलोमीटर तक की दूरियां तय करके पेपर देने गए, क्योंकि सेंटर बनाया गया। चूंकि पेपर एक ही पेपर लेना था, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था, ऐसा कुछ सीन था, जिसके चलते दूर भेज दिया गया। बच्चे एक्सेप्ट कर लिए कि चलो भाई हम दूर जाके एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन परेशानी ये हो गया कि एग्ज़ाम दिए भी नहीं और कैंसिल हो गया। बताया जाता है कि सर्वर खराब था, कोई कुछ टेक्निकल इशू था, जिसके कारण ही ऐसा हुआ। यहाँ भी दिक्कत नहीं है, आपकी परेशानी रहे, आपको शायद सुधारना चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि जो बच्चा 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके जाता है पेपर देने, आप उनकी परेशानियों को समझिए। एक तो इतने दूर सेंटर नहीं देना चाहिए। अगर आपको सेंटर ही देना है तो आसपास दीजिए, जहाँ पर कि आसानी से बच्चा जाके पेपर दे दे। क्योंकि आप दूर भेजकर केवल परेशान करते हैं। आप 5G के ज़माने में ये कहकर कि टेक्निकली इशू की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है, नहीं कर सकते हैं ऐसा। अगर आप संभाल नहीं सकते हैं तो इस तरह का इतना बड़ा एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं। बच्चे बड़े मुसीबत में जा रहे हैं। हम लोग लोकल जगहों के शिक्षक बच्चों से बहुत नज़दीक रहते हैं और हम जानते हैं सबकी स्थितियाँ। बहुत बच्चे ऐसे थे कि होली के तुरंत बाद निकल गए घर से, होली में खेले नहीं होली ठीक से, क्योंकि पैसे अरेंज करके उनको जाना था बाहर। बहुत बच्चों के घर में ऐसी स्थितियां हैं कि पूरा मुश्किल से इतने पैसे अरेंज कर पाते हैं कि 2000 किलोमीटर जाकर एग्ज़ाम दे सकें। पैसे की तो बात छोड़िए, परेशानियां, मेंटली बहुत टॉर्चर होते हैं। ट्रेनों में जाते हैं, जनरल बोगियों में लद कर जाते हैं, बड़ा हालत ख़राब है बच्चों का। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर इनका कैंसिल हुआ है और दोबारा पेपर देने का इनको दिया जाता है, और फिर अगर दूर दराज सेंटर होता है या फिर कहीं भी सेंटर होता है, उनकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, संज्ञान आपको इसका लेना पड़ेगा, इनको मुआवजा देना पड़ेगा। आपको रेलवे को सोचना चाहिए कि इनके लिए जो बच्चे दूर जाकर एग्ज़ाम देने में सफल नहीं रहे, कैंसिल कर दिया गया पेपर, ये बच्चों की गलती नहीं, ये आपकी गलती है और आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और आपको इनको जो भी मुआवजा है, फेयर है, भाड़ा है, जो भी है इनका, जो आने जाने में खर्चे हैं, इनको देना पड़ेगा। इनको अगर दूर एग्ज़ाम देते हैं अगली बार तो आपकी इनकी जिम्मेवारी लेना होगा। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे सड़क पर उतरेंगे, इसका पूरा जिम्मेवारी आपको लेना होगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, रेलवे से उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को अगर दूर सेंटर दिया जाता है और इस तरह का होता है हालात, तो बच्चा एक बार तो झेल लेगा, लेकिन दूसरा बार वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत परेशान हो जाएंगे बच्चे। इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें टेक्निकली गलती आपकी है। और आपको देखिए कैसे परेशान हो रहे हैं बच्चे। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सेंटरों से हमारे पास भेजा गया है। ये तो खैर नोटिस चिपका दिया गया है एक, और बहुत भारी संख्या में पुलिसों को लगा दिया गया ताकि कोई बच्चा किसी तरह का कुछ बोल न सके। उनके मुंह पर ताला लगा दिया गया पुलिसों के द्वारा। और बोलने में मतलब, एक तो अदर स्टेट में जाकर आप बच्चे क्या ही बोल पाएंगे। वहाँ पर बेचारा अपना जिस तरह का था बोरिया बिस्तर लेकर फिर से वापस लौट गए बच्चे, और इस उम्मीद में कि चलो अगली बार देखते हैं क्या होगा, अगली बार दे भी पाएगा पेपर कि नहीं दे पाएगा। मैं एक दो वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए भीड़ कितनी है, भीड़ देखिए, इस पूरा भीड़ बहुत मुश्किल से बच्चे दे पा रहे हैं पेपर। आप देखिए एक तो किस तरह से बच्चे लगे हुए हैं। सुबह से बैठाकर पहला शिफ्ट के बच्चों को बैठा लिया गया पहले, और बैठाने के बाद बहुत देर बाद बताया गया कि आपका पेपर कैंसिल हो रहा है। दूसरे वाले बच्चे को भी अब लगभग तकरीबन पहुंच गए थे सेंटर पर, उसके बाद दूसरे शिफ्ट के बच्चे को भी कैंसिल किया गया। क्या इतनी अभी 5G के ज़माने में आपको इतने टेक्निकली प्रॉब्लम है, आपको इतनी बड़ी संस्था को प्रॉब्लम हो रही है? हो सकता है हुई हो, लेकिन इसका जिम्मेवारी कौन लेगा और इसके जिम्मेवार कौन है? क्या वो बच्चे जो बड़े मुश्किल से आपके एग्ज़ाम सेंटरों पर पहुँचे हैं? जी नहीं सर, आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। और इन लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मुआवजा देंगे अगर अगली बार कहीं भी सेंटर रहता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।